नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो छोटा-सा रहेगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 5 सेक्टर जो मैंने एनालिसिस किए हैं, उन सेक्टर को 2025 के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स से मैंने कुछ एनालिसिस करी थी और कुछ कौन-कौन से सिक्योरिटीज़ हैं जो कि जिस स्टॉक पे पैसा लगाने बोल रहे हैं, तो उनकी बाइंग और टारगेट प्राइस दी हुई है। यदि वो इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना प्रमोशन है। आपको मैंने खाली वो इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपको इस स्लाइड पे लगाया हूँ, तो यदि आपको लगता है तो आप उस पे सोच सकते हैं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो। सो सेक्टर्स पे हम सबसे पहले आते हैं। सो ये जो पहला सेक्टर आता है बैंकिंग है। आप जानते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है पिछला साल उसके पहले के साल में लगातार अच्छा परफॉर्म करते आया है, राइट? सो कोविड के बाद भी जो भारत की इकोनॉमिक स्थिति जैसे ही ऊपर नीचे हो गई थी, राइट? और उसको सँभालने में बैंकिंग सेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से जस्ट उदाहरण के लिए आप मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक कंसीडर कीजिए या सिटी बैंक जो कि नया है, रिसेंटली आ रहा है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से एसआईपी भी आप लगा सकते हैं। दूसरा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2024 बहुत अच्छा नहीं था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए, बहुत लोगों की नौकरियाँ गई। सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई थी, डिमांड बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब मार्केट उभरता वो आ रहा है, अब लास्ट क्वार्टर आएगा और आने वाले साल में ये लोग कंपनियाँ जो क्वार्टर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी, मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छा ही करेंगी। तो इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियाँ आप देख सकते हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गए, ऐसी कई कंपनियाँ हैं जिसको कि आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर फार्मा सेक्टर। कोविड के बाद ये एक सेक्टर भारत में बहुत ज़्यादा उभरा है। भारत की निजी फार्मा कंपनियां ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं और भारत के हेल्थ सेक्टर को और फार्मा सेक्टर को बहुत आगे की ओर ले जा रही हैं। तो इसमें जो कंपनियां मेरे दिमाग में आती हैं, डॉक्टर रेड्डी आती है, मैक्स हेल्थ आती है, ल्यूपिन फार्मा आती है और ग्लेनमार्क आती है। सो ऐसी कंपनियों को आप देखिए, अपनी एनालिसिस कीजिए। ये सभी मजबूत सेक्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। इसके बाद का सेक्टर जो आता है पावर एंड एनर्जी। पावर डेफ़िनेटली सबको चाहिए, इसमें अलग से कुछ बताने की बात है नहीं, लेकिन जैसे ग्रीन एनर्जी का बहुत चल रहा है और भारत में और भारत सरकार भी ऐसे नई-नई चीज़ें ला रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप पावर एंड एनर्जी सेक्टर के शेयर्स को चुनें, जैसे कि टाटा पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गई, राइट? रिलायंस पावर बहुत छोटा-सा पेनी स्टॉक है, वो भी आप सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जयप्रकाश पावर हो गया, राइट? सो ऐसे छोटे स्टॉक भी हैं, बड़े स्टॉक भी हैं। आप इनको सोचिएगा, खरीदिएगा यदि मतलब आपको लगता है, लेकिन आप अपनी एनालिसिस करने के बाद। ये मेरा अपना एनालिसिस है और मेरी साइड से आखिरी जो सेक्टर है वो बचता है इस साल के लिए रियल एस्टेट। हैदराबाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये शहर देखते-देखते इसका जो हाईटेक सिटी पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस और ग्रोथ रेट किया है, वो मतलब क्या बताएँ, वो मतलब उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। देखते-देखते ये शहर ऐसा बढ़ा। पिछले 5 साल में तो मतलब इसको एक संभव बनाया गया इसको सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, राइट, जब एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो एक ऐसा नहीं कि खाली बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में आयरन लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, राइट, लोग मजदूरी कर रहे हैं, डिफरेंट, राइट, हर चीज़ एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ आपके दिमाग में आता है वो सभी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ऑटोमेटिक आयरन आयरन, सीमेंट, राइट, रेत और मैन पावर, स्किल्स, इंजीनियर्स भी चाहिए, राइट, सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए। तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गई सकती है, मैनकाइंड स्टाफिंग कंपनीज़ हो सकती हैं, राइट? तो आप ऐसी कंपनियों को आप कंसीडर कर सकते हैं जैसे शोभा डेवलपर हो गया, राइट, या सत्वा वाले हो गए। सो ऐसे रियल एस्टेट में बहुत कंपनियां हैं जो कि स्ट्रॉन्ग अच्छा काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत मजबूत सेक्टर हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो बताया गया ये पांचों सेक्टर, ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अंदेशा है। आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा। इसके बाद जो मैंने बताया था, मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ। ये स्टॉक्स मैंने खाली इकोनॉमिक्स टाइम से जो रेफरेंस लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ से मैंने उठाया है, समराइज़ किया है। ये सभी जो बताए हैं लेफ्ट साइड में आप देखिए, एक्सेस सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी, कोटक, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल और नोवामा, ये सभी अपने क्षेत्र में निपुण हैं, इनके एनालिस्ट, और उन्होंने बताया है कि ये जो सेक्टर हो सकते हैं इसकी बाइंग और टारगेट प्राइस दी हुई है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए। ये खाली समराइजेशन है जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा और तरक्की मतलब
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुनाफ़ा होगा। ये सभी लंबे शेयर्स हैं, बड़े शेयर्स हैं। सो यही था आज के वीडियो में। और आने वाले टाइम पे फिर हम, यदि आपके कोई अपने सुझाव होंगे या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो कृपया मेरे कमेंट सेक्शन पे आप डालिएगा, मेरे वीडियो चैनल के यूट्यूब के। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का समाधान प्रदान कर सकूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे को डेफिनेटली मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा करूं। और आपके व्यूज़, चाहे वो मतलब सुझाव के हों, अच्छा लगता है तो कीजिए, बुरा लगता है तो क्या बुरा लगता है, उसको मैं क्या सुधार सकता हूँ, वो भी मैं कोशिश करूँगा। और बस यही कोशिश रहेगी कि हम सब मिलके प्रॉफ़िट करें, इस मार्केट में प्रॉफ़िट कमाएँ, राइट? सो आपका दिन शुभ हो, आपका नए वर्ष मेरी शुभकामनाएँ आपको और आपके परिवार के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।